तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमने प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, हमें याद रखना है कि अगर रूट के भीतर ना कोई भी एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, या फिर रूट के भीतर एक नॉन स्क्वेयरिंग नंबर होता है, मतलब जिसका स्क्वेयरिंग नहीं हो सकता है ना, तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये दोनों के दोनों रूट के भीतर अगर प्राइम नंबर है तब भी इरेशनल होगा, रूट के भीतर नॉन स्क्वेयरिंग नंबर है तो भी इरेशनल होगा। हाँ, क्योंकि जब जो ये रूट के भीतर प्राइम नंबर होता है, जब उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं ना, वो कैसा होता है? वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो रूट के भीतर प्राइम नंबर हो, रूट के भीतर नॉन स्क्वेयरिंग नंबर हो, तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब उसको जब हम डेसिमल में लिखते हैं ना, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर होगा वो इरेशनल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारा √5 भी यहाँ पर इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर होता है, रूट के भीतर है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। और हमने प्रूव भी करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम प्रूव करेंगे कि देखो भाई √5 एक इरेशनल नंबर है। हाँ, तो इसके लिए हम ना कॉन्ट्ररी मेथड का यूज़ करेंगे। कॉन्ट्ररी मेथड में क्या होता है? हम उल्टा मान करके चलते हैं। कॉन्ट्ररी मेथड में हम उल्टा मान करके चलते हैं। जैसे कि हमें अगर प्रूव करना है कि √5 इरेशनल होगा, तो हम ये मान करके चलेंगे कि √5 रैशनल होगा, उल्टा मान करके चलते हैं। और फिर बाद में दिखाते हैं कि देखो भाई हमने गलत मान लिया था, है ना, गलत अज्यूम किया था, इसलिए भाई ये जो है √5 अगर हमने रैशनल मान लिया तो √5 फिर हम बोलेंगे कि हमने गलत माना है, इसलिए √5 एक इरेशनल होगा। हाँ, इस बात को याद रखना। तो कॉन्ट्ररी मेथड लगाते हैं, तो उल्टा अज्यूम करते हैं, लिखते हैं लेट अस अज्यूम दैट, चलो ये मान लेते हैं √5 इज रैशनल, √5 इज रैशनल, ये हमने मान लिया। मैंने यहाँ पर RAT लिखा है, यानी कि रैशनल लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल, हमने ये मान लिया कि √5 रैशनल है। और इस प्रकार से है सच दैट √5 इज इक्वल्स टू P/Q, क्योंकि हमने √5 को रैशनल माना हुआ है और हमें पता है कि हम रैशनल नंबर को P/Q फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो हमने भी √5 को यहाँ पर P/Q के फॉर्म पे मान दिया। ठीक है, याद रखना यहाँ पर P और Q जो हैं क्या हैं? इंटीजर्स है। ये दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। ढंग से लिख लेते हैं तो वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हैं? को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम का मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन्स, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो P और Q दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, हम ये मान करके चल रहे हैं। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या होता है? याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 5 और 4। देखो 4 को 2 डिवाइड कर सकता है, लेकिन फिर 2 5 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो 4 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर तो है नहीं, ऐसा कोई एक ही नंबर ऐसा नहीं है जो 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर सके, इसलिए 4 और 5 जो होंगे क्या होंगे? को प्राइम होंगे। इस बात को याद रखना है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने P/Q लिया है ना, ये जो P/Q लिया है ये क्या है? P/Q को प्राइम से, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना। हम ये मान करके चल रहे हैं कि P/Q को प्राइम से, ठीक है, और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो वेयर P/Q आर को प्राइम एंड हमें पता है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमें लेना ही होता है ना, ये तो हम लेंगे को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर ये को प्राइम इंटीजर्स है P/Q। अब देखो भाई
ये सब कुछ हो गया, हमने सब कुछ जो अज्यूम करने था कर लिया। अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे। हमने क्या माना है कि √5 क्या है, P/Q, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो P कितना हो जाएगा, √5। क्यों, अब स्क्वेयरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ का ना। स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें रूट वाला नंबर दिखाई देता है ना तो हम स्क्वेयर करते हैं, हमारा काम होता है, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं हम यहाँ पर, दोनों तरफ का स्क्वेयर कर रहे हैं। देखो मैं हर एक स्टेप्स को बता रहा हूँ क्या क्या कर रहे हैं, तो याद रखना है कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो P का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, P²। अब देखो भाई √5 का स्क्वेयर हो जाएगा 5 एंड Q का स्क्वेयर हो जाएगा Q², ठीक है। समझ रहे ना। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वेयर कर दिया, इसका भी लेफ्ट का भी और राइट का, दोनों का स्क्वेयर कर दिया। लेफ्ट का स्क्वेयर हो गया P², राइट का स्क्वेयर हो गया 5Q², करेक्ट। अब देखो जब ऐसा कभी लिखा होता है ना, ऐसा इस टाइप में, जैसे देखो यहाँ पर 6 लिखा है 2 × 3, ठीक है, मतलब इसी स्टाइल में लिखा हुआ ना, जिस स्टाइल में ये लिखा हुआ इसी स्टाइल में ये भी लिखा हुआ। तो इसको देख करके हमें क्या समझ में आ जाता है, इसको देख करके हमें ये समझ में आता है कि 2 6 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 2 3 जा होता है 6, ठीक है। तो इसे देख करके भी हमें यही समझ में आना चाहिए कि जो P² है ना वो 5 × Q² है। P² क्या है, 5 × Q² है, इसलिए 5 जो है वो P² को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। 5 जो है वो P² को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, therefore 5 डिवाइड्स P², ठीक है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी है भाई, हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम देखी थी बुक में, उसमें हमने ये देखा था, देखो एक थ्योरम हमने देखा था जिसमें हमने ये कहा था कि इफ़ अगर P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A। तो ये थ्योरम आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ये थ्योरम हमारे बुक में है, पेज नंबर, ये पेज नंबर 12 में है और थ्योरम है 1.3, ठीक है। तो पेज नंबर 12, बुक के पेज नंबर 12 में है, थ्योरम है कौन सा है, 1.3, ठीक है। तो ये थ्योरम आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि 5 डिवाइड्स P², 5 डिवाइड्स P², ठीक है। तो देन 5 डिवाइड्स P, वो तो हमें पता ही है, अगर 5 P² को डिवाइड कर सकता है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा ही करेगा ना, ठीक है। ये बात को अच्छी तरीके से याद रखना। अब अगर 5 P को डिवाइड करता है, मान लो कि 5 अगर P को डिवाइड करता है, देखो यहाँ तो 5 P² को डिवाइड कर रहा है, तो आंसर आ रहा है Q²। इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 5 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है एंड आंसर आ रहा है Q², ठीक है। ये वाली कहानी तो ऊपर यहाँ पर हो गई, लेकिन अब ये नई स्टोरी स्टार्ट हो गई, 5 डिवाइड्स P, ये नई स्टोरी स्टार्ट हुई। अगर 5 P को डिवाइड करता है तो कुछ आंसर आना चाहिए ना। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 5 जब P को डिवाइड करता है तो हमारे पास में क्या आता है, R आता है, सपोज कर लेते हैं, आंसर आता है R, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में रिजल्ट था कि 5 डिवाइड्स P, तो हम लेंगे कि 5 जब डिवाइड करता है P को, ठीक है ना, 5 जब डिवाइड करता है P को, 5 जब डिवाइड करता है P को, तो आंसर कितना आता है R, ठीक है, आंसर आता है R। ये हमने सपोज कर दिया, लेट 5 जब डिवाइड करता है P को तो आंसर आता है R, ठीक है। और यहाँ पर R क्या है भाई, वेयर R इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। करेक्ट।
ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये कहानी हमारी चल रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। एक और बार स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और r का स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर हमने एक और जगह देखा था इससे पहले, यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो p स्क्वायर हमको एक और जगह पर यहाँ पर देखने को मिला था ना, ये जगह है यहाँ पर, और p स्क्वायर का वैल्यू क्या था 5q स्क्वायर। तो हम p स्क्वायर का वैल्यू वहाँ से यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं ना, 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में 25 r स्क्वायर। अब 5 से 25 को कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना, ये तो आएगा आएगा। तो हमारे पास में आ गया q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। और हमने कहा था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम कहेंगे कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, थोड़ी देर पहले भी तो किया था हमने, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, ठीक है। अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड करके r स्क्वायर आंसर ला रहा है, तो यहाँ पर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर तो हम लिखेंगे और साथ में हम ये भी लिखेंगे देन 5 डिवाइड्स q, है ना। अगर 5 डिवाइड कर सकता है q स्क्वायर का, तो 5q को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अब देखो भाई, दो चीज़ें यहाँ पर आ गई। थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्टेटमेंट A, फिर हमने स्टेटमेंट B भी देखा था, और अब हम स्टेटमेंट C को देख रहे हैं। पहले B और C पर ध्यान देते हैं। B कहता है, स्टेटमेंट B कहता है 5 डिवाइड कर सकता है P को। स्टेटमेंट C कहता है 5 डिवाइड कर सकता है Q को, यानी कि 5 P एंड Q दोनों का कॉमन फैक्टर है ना। यहाँ पर ये बात सामने आ रही है, यहाँ पर लिखा है कि 5 डिवाइड्स P, तो 5 तो P का फैक्टर है। यहाँ पर लिखा है 5 डिवाइड्स Q, यानी कि 5 Q का भी फैक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 जो है कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम लिखेंगे हम फ्रॉम B एंड C 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। अब स्टेटमेंट A को बोलो। स्टेटमेंट A में मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि P एंड Q को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स होने के कारण से इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। शुरू में हमने ये कह दिया था। A स्टेटमेंट में हमने कहा था, जब A स्टेटमेंट को लिखा था यहाँ पर, तो हमने कहा था कि P एंड Q क्या है, को प्राइम्स हैं, ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और अब यहाँ पर कैसे आ गया भाई कि यहाँ पर तो P एंड Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर तो आ गया कि P एंड Q का 5 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बट स्टेटमेंट A says P एंड Q आर को प्राइम, है ना, ये तो को प्राइम्स है, ठीक है। तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है तुमको, ठीक है। दो उल्टी बातें सामने आ गई। एक कहता है कि 5 तो P एंड Q का कॉमन फैक्टर है, और एक कहता है कि भाई P एंड Q तो को प्राइम्स है, इनका कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइज। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमको क्यों देखने को मिल रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमने माना ही गलत था ना शुरू में ही कि √5 एक रैशनल नंबर है। हमने गलत माना था, तभी तो गलत बातें सामने आ रही है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √5 इज रैशनल, इसलिए हम कहेंगे √5 इज इर्रैशनल, है ना। √5 एक इर्रैशनल नंबर है।
हमने जैसे ही शुरू में जैसे ही हमने यहाँ पर माना कि रूट 5 रैशनल होगा, तभी ये उल्टी बातें हमारे पास में पूरा सॉल्व करने पर यहाँ पर उल्टी बातें हमारे सामने आई, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर होता है। तो फिर हमने लास्ट में लिख दिया कि भाई देखो, हमारा गलत अजम्पशन के कारण से रूट 5 को रैशनल नंबर मानने के कारण से हमारे पास में कॉन्ट्राडिक्शंस आए, इसलिए हम कहेंगे कि रूट 5 रैशनल नंबर नहीं हो सकता, रूट 5 इज़ इरैशनल, वो इरैशनल होगा। ठीक है, तो हम ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है।